जय श्री राम, जय भारत। दोस्तों, आज के दिन हमारा संगठन सर्वप्रथम प्राइवेट शिक्षकों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, सरकार के प्रति क्या निगाह है और कैसे प्राइवेट शिक्षकों की समस्याओं का निदान किया जाए, इसके बारे में यह संगठन आंदोलन कर रहा है। क्योंकि शिक्षकों की लड़ाई नेता तो बहुत लड़े और जब से भारत स्वतंत्र हुआ है 75 वर्षों तक नेताओं ने अनेक आश्वासन दिए, परंतु आज भी शिक्षक गरीबी रेखा में जी रहा है। जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं उनको तो ठीक ठाक वेतन मिल जाता है। जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक हैं, जो वित्तहीन स्कूलों में कार्य करते हैं, CBSE ICSE बोर्ड में काम करते हैं, उनका वेतन आवश्यकता अनुसार बहुत कम है, जिनसे उनके अपने परिवार की जिम्मेवारियां पूर्ण करने में परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसा क्यों है? शिक्षा पर बजट गवर्नमेंट क्यों कम करती जा रही है? और क्या एक शिक्षक जो समाज को दिशा देता है, जो समाज का दर्पण होता है, जिसको भगवान कृष्ण ने भी कहा कि गुरु ही महान होता है, गुरु ही भगवान की पहचान कराता है, ठीक है। तो गुरुओं की समस्याओं को निदान करने के लिए सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से सविनय निवेदन है कि चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव की रैलियों में अनेक आश्वासन हो रहे हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर जात के नेताओं को टिकट मिल रहा है जात के नाम पर, और हमारे देश में प्राइवेट शिक्षकों की संख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, और हर जगह शिक्षक परेशानी से ज़िंदगी जी रहा है। न उनका कोई भविष्य निश्चित नहीं है, न उनका कोई पेंशन योजना है, और स्कूल मैनेजमेंट जब चाहे तब उनका शोषण करता है। यदि स्कूल मैनेजमेंट अपने वेतन के संबंध में मैनेजमेंट से शिक्षक बात करे तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और स्कूल मैनेजमेंट फीस तो लेता है 12 महीनों की, लेकिन शिक्षक का वेतन 10 महीने। इतना बड़ा शोषण हो रहा है, इस पर सरकार कहाँ है? क्या यही हमारी देश की न्याय व्यवस्था है? हम सभी पार्टी के नेताओं से यह क्वेश्चन करता हूँ। आज शिक्षक चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी बनता है, अपने घर परिवार को छोड़कर जान पर खेलकर शिक्षक आपके हर कार्य को करता है और बच्चों को भी प्रेम से पढ़ाता है। लेकिन आपका क्या उत्तरदायित्व है? आपने शिक्षकों के साथ आप क्या कर रहे हो? अरे कम से कम 12 महीना का वेतन तो दो। आज मजदूरों से भी बदतर स्थिति अध्यापकों की हो गई है। मजदूर तो प्रतिदिन 500 रुपया पा जाते हैं, लेकिन शिक्षक 4,000, 5,000, 3,000 पर नौकरी कर रहे हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों। यही हमारा विकसित भारत है। इसी को मोदी जी कहते हैं कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बेकार है, जहाँ का गुरु भूखे सो रहा है, जहाँ का गुरु के बच्चे
फल नहीं खा पा रहे हैं, यहाँ गुरु के बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। यही विकसित भारत है। अनेक बातों को लेकर ये हमारा जो संगठन है इसमें लड़ाई लड़ रहा है। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों, मैं कोई एक नेता नहीं हूँ, मैं विज्ञान का अध्यापक हूँ जैसे आप हैं। मैं भी एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। हमको नेता नहीं बनना है, न नेतागिरी करना है। लेकिन इतने वर्षों से हम लोग मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। इतने वर्षों से संघर्ष करते करते पेट भर गया, तब हमने एक संगठन का निर्माण किया है दोस्तों। ये सभी भारतीयों का संगठन है और इसमें आप जुड़ें। और किसी भी संगठन को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। यदि आपके दिल में मेरे बोले हुए वचनों का कोई प्रभाव पड़े तो कुछ आप अपना 1-2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपके पास हो वो संगठन को समर्पित करें। यही मोबाइल नंबर है 7651915540। इस पर गूगल पे करें। अभी संगठन के पास न कोई कार्यालय है, न संगठन के पास अभी बैठने की कोई जगह है दोस्तों। मैं भी स्कूल में अध्यापक हूँ और ड्यूटी करता हूँ। पेट पालने के लिए छोटी सी कोचिंग चलाता हूँ। लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा। अगर आपने साथ दिया तो ये मत सोचिएगा कि ये संगठन मैंने पैसा कमाने के लिए शुरू किया है, ये भूल जाइएगा। मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। बनारस का रहने वाला हूँ, रघुवंशी क्षत्रिय हूँ। और ये मत सोचिएगा कि मैं अपने वचनों से वापस होऊंगा। नेताओं की तरह मैं नहीं हूँ, जो नेता भाषण दे करके समाज का वोट तो ले लेते हैं परंतु भूल जाते हैं। हमको आप अनुदान, शिक्षा का बजट बढ़ाइए। शिक्षा का बजट 2 से 3% कोई बजट है? आप फालतू के कार्यों में प्रधानों को पैसा दे रहे हैं, ग्राम समाज के लाखों करोड़ों रुपया बांट रहे हैं, जहाँ पर मार कमीशन खोरी हो रही है। लोग खा खा के बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं। वहाँ पर कोई विजिलेंस विभाग है आपका? सरकारी स्कूलों में टीचर जा कर के बैठ करके टाइम पास करके 1-1 लाख सैलरी ले रहे हैं, वहाँ विजिलेंस विभाग है आपका? कोई क्या है व्यवस्था आपकी? कोई आप चेकअप करते हो कि बच्चों के स्कूल में क्या पढ़ाई होती है? और सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ पढ़ के क्यों कोचिंग सेंटरों में घूम रहे हैं? क्यों? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको वोट लेना है। सिर्फ आपको विकास परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी एक पार्टी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टी का शिकायत कर रहा हूँ। प्रश्न उठता है कि 75 वर्षों के बाद भी आज हम गरीब हैं। लोग हमको गरीबी का तगमा दे रहे हैं। आप जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में एक शिक्षक चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, एक सम्मानपूर्वक जीवन जीता है। बताइए एक गरीब शिक्षक क्या शिक्षा देगा? जो अपने समस्याओं से परेशान रहेगा वो खुद गरीब दिमाग से रहेगा तो क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा? तो वर्तमान के योगी मोदी गवर्नमेंट से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि शिक्षा का बजट बढ़ाइए। और जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है, शिक्षा का प्रचार हो रहा है, उनको आप अनुदान दीजिए ना। डायरेक्ट टीचरों का वेरिफिकेशन कराइए और डायरेक्ट खाते में कम से कम 10,000 20,000 उनको दीजिए 12 महीना। ये नहीं कि मैनेजमेंट को थमा दीजिए। मैनेजमेंट तो घोटाले में खोला ही स्कूल। मैनेजमेंट को नहीं थमाना है, आपको डायरेक्ट शिक्षक का वेरिफिकेशन कराइए और उनके खाते में डायरेक्ट महीना जब तक पेमेंट है जाता रहे। और DIS के माध्यम से उस शिक्षक का नौकरी भी निश्चित रहे। तो सारे रूल्स रेगुलेशन कैसे मान्यता आप बांट रहे हो? मत मानता बांटो आप। मार स्कूल गली मोहल्ले इंटर कॉलेज यहाँ वहाँ खुल रहे हैं सब, कोई वहाँ पर न लैब है न कोई फैसिलिटी है। स्कूल खुल के खाई नकल करा करके पैसा की कमाई उगाही हो रही है। यही शिक्षा व्यवस्था है आपकी? आप मान्यता पर रोक लगा दीजिए। जितने स्कूल खुले हैं उनको अच्छी तरह से चलवाइए, उनको अनुदान करिए। स्कूलों की कोई कमी नहीं उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं कमी नहीं स्कूलों की।
जो स्कूल हैं उन्हीं को मॉडिफाइड करिए, उन्हीं को आप पैसा दे के मजबूत करिए, और हम लोग भारतवासी कंधे से कंधा मिला करके आपका सहयोग करेंगे। अगर जिस देश में गुरु टीचर प्रसन्न रहेगा वह देश हमेशा मुस्कराता रहेगा। दोस्तों, जय भारत। आप हम लोग राम जी की सेना है। राम सनातन परंपरा के प्रवर्तक थे। उनके राज्य में सारी जनता हमेशा प्रसन्नचित्त रहती थी, कभी किसी को कोई रोग दोष किसी भी प्रकार का समस्या नहीं रहता था। इसीलिए हमने यह संगठन का निर्माण किया है। दोस्त, आप लोग जुड़ते जाइए, मेरे मोबाइल से संपर्क बनाए रखिए, और मोबाइल नंबर मैंने बता ही दिया 7651915540। और भैया मैं भी अपने परिवार को चलाता हूँ, कमाता हूँ मेहनत करके, आप भी कमाइए, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ इसलिए जन समर्थन होना ज़रूरी है। तो आप जैसा भी आपकी इच्छा करें आप जुड़े। मैं प्रयागराज में रामबाग के पास रहता हूँ। जो साथी मिलना चाहता है वो शाम को मिल भी सकता है, फ़ोन करके मिल भी सकता है। ठीक है, तो अब बंद करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राम, जय भारत।